बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जाफर एक्सप्रेस पर बोलान के करीब कुछ दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, यानी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया और इस ट्रेन में तकरीबन 400 अफराद मौजूद थे और मेरी इस वीडियो बनाने तक 190 अफराद को बाजियाब करवाया गया था और उनको सख्त सिक्योरिटी में शनाख्त के बाद उनके घरों की तरफ रवाना कर दिया गया। नाज़रीन, कुछ मुसाफिर जो थे उनको उनके ख़ानदान वाले भी आके ले गए। रेलवे हकाम की तरफ से लिस्टें भी जारी कर दी गई हैं। ये लोग पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे थे और इस हादसे में अमजद यासीन जो कि सीनियर ड्राइवर थे इस ट्रेन के, वो भी शहीद हो गए और 17 ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। 58 मर्द, 31 खवातीन और 15 बच्चे मच रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। नाजरीन, इन दहशत गर्दों में खुदकुश बमबार भी मौजूद थे और उन्होंने खवातीन और बच्चों को यरगमाल बनाया हुआ था और उनकी ढाल ली हुई थी। ऐनी शाहदीन बताते हैं कि पहले ट्रेन के पास धमाका हुआ और उसके बाद एक अफरा तफरी, एक भगदड़ सी जो है वो मच गई ट्रेन के अंदर। नाज़रीन, लोग शदीद खौफो हरास का जो है वो शिकार हो गए और खूब चीखो पुकार हो रही थी और उसके बाद अचानक से ही ट्रेन के ऊपर जो है वो फायरिंग शुरू हो गई। तकरीबन 50 मिनट तक ट्रेन के ऊपर फायरिंग होती रही और इतनी फायरिंग हुई कि वो कहते हैं कि हमने ज़िंदगी में पहले कभी इस तरह फायरिंग नहीं देखी और ना ही सुनी। और इस दौरान ये लोग बहुत डर गए। इन्होंने, कुछ लोगों ने अपने बच्चों को अपनी सीट्स के नीचे छुपा लिया और कुछ लोग जो हैं उन्होंने वो खुद भी अपनी जान को अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर छुप गए। नाज़रीन, वो कहते हैं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता फायरिंग जो है वो कम हुई। जैसे ही फायरिंग कम होती है तो फिर बहुत से मुसल्लह अफराद ट्रेन के अंदर घुस आए और उन्होंने सबके शनाख्ती कार्ड चेक करने शुरू किए और शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद वो कुछ लोगों को जो है वो अलग करते जा रहे थे और ये जो लोग हैं ये आपस में बात कर रहे थे बलोची ज़ुबान में और ये कह रहे थे कि सिविलियन को छोड़ दो, लेकिन कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस का बंदा जो है वो हाथ से नहीं निकलना चाहिए। और नाजरीन, तकरीबन अभी 200 ताबूत जो हैं वो भिजवाए गए हैं और ये कोई अच्छी बात की निशानदेही नहीं है और ये तो सुन के ही रूह कांप जाती है कि जो लोग एक्सपीरियंस करके आए हैं वो इंतहाई खौफजदा हैं। वो इतने डरे हुए हैं कि वो मीडिया से भी बात करने में घबरा रहे हैं। और नाजरीन, ये जो लोग जिनको छोड़ा गया वो तकरीबन 4 घंटे का तकलीफ दा अजियतनाक सफ़र करके वो मच रेलवे स्टेशन पे पहुँचे और क्योंकि वो एक पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाका है और वहाँ पे वो लोग जो हैं उनमें बुज़ुर्ग, ख़वातीन और सबसे बढ़कर ये कि जवान बच्चियाँ भी शामिल थीं। और ये लोग जो हैं ये अपना सूरत हाल और अफरा तफरी ऐसी थी कि वो अपना पूरा सामान, और इस भगदड़ में वो अपना सामान भी वहीं छोड़ के आ गए। नाजरीन, सेकेंडली कुछ ज़राए जो हैं और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो अभी सामने आई है उसके मुताबिक दहशत गर्दों का इस्लाम और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुल्क दुश्मन हमारे मुल्क का अमन तबाह करना चाहते हैं। ये ऑपरेशन बहुत अख्तियात और महारत से किया गया है ताकि जानी नुकसान ना हो और तमाम दहशत गर्द हलाक हो चुके हैं। ऑपरेशन अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है और नाजरीन, जो दहशतगर्द जिंदा बच गए, वैसे तो दहशतगर्दों को बताया जा रहा है कि हलाक कर दिया, लेकिन फिर भी जो जिंदा बच गए हैं और वो इधर उधर की पहाड़ियों में छुप गए उनकी तलाश जारी है, बल्कि उनका ताक़ुब भी किया जा रहा है। शहीद होने वाले मुसाफिरों की तादाद का अभी तक तयन जो है वो नहीं हो सका। नाज़रीन, हमलावर सेटेलाइट के ज़रिए बैरून मुल्क राब्ते में थे। चीन और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस हमले की मज़म्मत की है। 3 रोज़ तक ट्रेन की रवानगी को सिक्योरिटी इशूज़ की बिना पे मनसूख कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक अफ़गानिस्तान से सहूलतकार दहशत गर्दों से राब्ते में थे और हमारी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि ये जो लोग हमारे मुल्क का अमन तबाह कर रहे हैं और जो हमारे लोगों को मार रहे हैं, अल्लाह ताला इन लोगों को निस्तो नाबूद करे और हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।